नमस्कार, आप देख रहे हैं D9 न्यूज। फिर दहला सुल्तानपुर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में आजाद वर्मा की गोली मारकर हत्या, गांव बना पुलिस छावनी। सुल्तानपुर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के करीबार ग्राम सभा में 24 वर्षीय आजाद वर्मा की गोली मारकर हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल और PSC की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पीड़ित परिवार लगातार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिजनों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई तथा शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। परिवार का कहना है कि उन्हें केवल न्याय चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जाते के मारी से अशोक पाड़ी, अक्कू पाड़ी, उनके लड़कियां तीनों जौन है। कहाँ रहे तुम? वहाँ के फट्टा पसी जात रहे। कहाँ? हम गाँव में अपने गाँव में। हाँ, अपने गाँव में आवत रहे तो वहीं गोली मार मछली ना पाए ना के ऊपर नहीं, हम तीन एकदम हो गाँव में। ठीक है। और वहाँ पाड़ी सूरज पाड़ी ठीक है। और एक लड़की की लहरी। ठीक है। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर जयसिंहपुर विधानसभा थाना गोसाईगंज सारी बहार में है। ग्राम सभा सारी बहार में है, कारी बहार में है। बताना चाहेंगे कि आए दिन अपराधों की संख्या में जिस तरीके से सुल्तानपुर में नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जैसे कि जो कि अभी जो ये गोलीकांड हुआ है, गोली से हत्या कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बताना चाहेंगे कि मैं राजकुमार वर्मा, सरदार सेना जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखद। आज 4 पार नीचे रैकिंग करने के बाद उस बच्चे को गांव में सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। क्या कोई पहले का विवाद, पहले की दुश्मनी वगैरह? पहले की दुश्मनी क्या कहें, दुश्मनी अगर हम कहें तो फिर हमारा भी FIR दर्ज होना चाहिए। उनका तो FIR दर्ज हो गया। हमारे तरफ से ये हमारे बच्चे जो है जेल भी जा चुके, उनके ऊपर गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज हुआ, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा। आजाद वर्मा नाम है, कारीवाहर उनका गांव है, थाना गोसाईगंज पड़ेगा। उम्र लगभग 24 साल। क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद अपना साइड में अपने पिताजी का खेती बाड़ी संभाल रहे थे और साइड में व्यवसाय था, बिजनेस था, उसको संभाल रहे थे। और मेरे परिवार के द्वारा इसके पहले 3 बार एप्लीकेशन दिया गया इन लोगों के खिलाफ कि ये लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद परिवार की तरफ से थाने तहरीर दी गई परिवार की तरफ से, लेकिन उस पर थाने में कोई संज्ञान नहीं, कोई अमल नहीं लिया। कोई अमल नहीं। इसलिए आज ये हत्या हुई है। उन हत्यारों का जो है अपराधियों का पुलिस संरक्षण दे रही है, क्योंकि 24 घंटे हो गया अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस उनके यहाँ लगनी चाहिए, उनके पीछे लगनी चाहिए। पुलिस पीड़ित परिवार के पीछे लगी है और तमाम अवैध ज़मीन पर उसका कब्जा है। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM ये सारे मिले हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर वो कार्रवाई ये लोग किए होते आज ये घटना न होती। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग यही है, उनका अवैध जहाँ जहाँ कब्जा है उसको ध्वस्त किया जाए और अपराधियों पर इनकाउंटर किया जाए। जैसा कि आए दिन निरंतर देखने को मिल रहा है, जहाँ जीरो ग्राउंड की खबर पे जब जाते हैं तो यही पीड़ित पक्ष, समाज के लोग बस यही गुहार लगाते हैं कि सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट, सारे के सारे अधिकारी तानाशाह हैं, चाहे DM हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे SP ही क्यों ना, चाहे जिलाधिकारी क्यों ना, वो सिर्फ फरियाद सुनता है तो तानाशाहों का सुनता है।
जो अड़ियल रवैये के होते हैं, जिनके पास धन बल संभव होता है, बस उन्हीं की बात सुनी जाती है। ये निरंतर ग्राम सभा में या ग्राउंड पे सुनने को मिलता है। ये कौन दूर करेगा साहब? इस पीड़ा को, इस व्यथा को आखिर कौन दूर करेगा? परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। ये 2 भाई थे और उन अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है, उन्होंने कई बार ये कहा कि तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे भाई को मारेंगे, तुम्हारे दोस्त को भी मारेंगे। पहले भी धमकी इसके पहले भी धमकी दिया गया था और धमकी देने के बाद ये लोगों ने इसकी सूचना पुलिस में भी दिया है। अभी सुनने में आया था कि कुछ समय पहले इनको ले जाकर कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा गया था। ये लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी इनका प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया और न तो कोई FIR दर्ज उनको असाइनमेंट। देखिए, बात कुछ नहीं थी। बात बस क्या है ना कि जैसे हम कुर्मी समाज से आते हैं, बात समझिए, वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, तो कुर्मी समाज का लड़का, ये वो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे दादा बाबा हमसे पहलेगी करते चले आए तो तुम भी पहलेगी करो। आज यही कारण रहा है कि वो उन लड़कों ने कहा कि आप वो कर्म करिए, हमको कोई ईर्ष्या थोड़ी है, हम भी पहले की करेंगे, लेकिन आप वो कर्म करिए कि आप पहले भी करने योग्य बनिए, तो मैं आपकी आपका पैर छूऊंगा, आपसे पहले ही करूंगा। अगर आप उस योग्य नहीं हैं तो मैं आपका पैर छूऊंगा। स्वाभाविक सी बात है। बस यही बात है, उनको जो खटक गई, इसी बात को लेकर जो है आज उन्होंने जान ले लिया। बॉडी लखनऊ में है और वहाँ से पता चला है कि बॉडी 2:30 से 3 बजे करीबन यहाँ पहुँच भी जाएगी। कितनी गोली लगी थी भैया? राउंड तो करीबन 3 या 4 राउंड गोली चली थी। अच्छा। अभी जो सुनने में आया है वो खाली ये मान चलो 1 गोली लगी थी, ऐसा लोग बता रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कुछ लोग, इसमें कह रहे हैं 3 लगी है। अब जब तक वो बॉडी हमारे यहाँ आ नहीं जाएगी, हम लोग उसको देख नहीं लेंगे, तब तक कैसे बता पाएंगे कितनी गोली लगी। अपराधियों के खिलाफ अभी तक प्रशासन या पुलिस क्या कार्रवाई? यही तो कहना चाह रहे थे। दुर्भाग्य है भाई, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि अगर मुझे गोली मारी जा रही है, पत्रकार महोदय, बहुत दुखद पूर्ण घटना है और मैं ये आपको अवगत करा रहा हूँ कि अगर मुझे गोली मारी जा रही है, मान लीजिए मेरे परिवार में कोई और नहीं है और मैं अपने होशो हवास में बयान दे रहा हूँ कि गोली मारने वाला व्यक्ति फला फला है, उसके बाद भी प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है, प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि परिवारजन